बोरुटो के एपिसोड 203 की शुरुआत होती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिगेन 10 टेल से चक्रा खींच रहा होता है। तभी सासुके भी ये सारी चीजें नोटिस करता है। जब जिगेन 10 टेल से चक्रा एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ ही उसके शरीर में कार्मा स्प्रेड होने लगता है और उसका जो सर पर जो सींग रहता है इसी की तरह वो आ जाता है। ये सारी चीजें देख करके सासुके कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि ये वही ओत्सुकी है जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। उसके बाद सासुके कहता है कि मुझे ये सारी खबर जल्दी से जल्दी गाँव में और नारुतो को देनी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपसे भीख मांगू, लेकिन कोई फायदा नहीं है, इसलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है सीधे नारुतो के घर पर, जहाँ पर कावाकी उस बेस को जोड़ने की कोशिश करता है जो उसने बहुत पहले का तोड़ रखा था। इतने में नारुतो भी अपनी नींद से उठ जाता है और वो सीधे बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी कुरमा से कहता है कि आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत नींद आ रही है। कुरमा उससे कहता है कि यही तो मैं भी कहने वाला था। कुरमा नारुतो से कहता है कि तुम्हारे कारण मैं भी उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो चुका हूँ जिसके बारे में मैं ना कुछ जानता हूँ ना ही वो मेरा बिजनेस है। नारुतो थोड़ा सरप्राइज होकर बोलता है कि क्या बोला तूने? तो कुरमा कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। उसके बाद कुरमा उसे बताता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ, कृपया करके महाराज मुझे थोड़ी देर के लिए मत उठाइएगा। ये सुन करके नारुतो कुरमा से कहता है कि अब तुम आराम कर सकते हो। नारुतो की नजर उसके बाद कावाकी पर पड़ती है, जहाँ पर वो दिखता है कि कावाकी कुछ ढूंढ रहा रहता है। तो कावाकी से पूछता है कि कावाकी क्या ढूंढ रहे हो? तो कावाकी नारुतो से कहता है कि मैं वेस के उस मिसिंग पार्ट को ढूंढ रहा हूँ जो खो चुका है इधर उधर ही कहीं। ये सुनकर नारुतो कहता है कि मुझे शक है कि शायद तुम उसको ढूंढ पाओगे, क्योंकि हिनाता तो हर दिन घर को साफ करती है, उसमें तुम्हारा इस वेस के टुकड़े का मिलना लगभग मुश्किल ही है। ये सुनकर कावाकी कहता है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन जब तक मैं खुद से ढूंढ ना लूं मुझे तसल्ली कैसे मिल जाएगी। कावाकी की इन बातों को सुनकर के नारुतो कहता है कि तुमने ये वेस लगभग पूरा बना ही दिया है, या फिर कह सकते हो कि तुमने इसे जोड़ ही दिया है। ये सुनकर कावाकी कहता है कि जब तक किसी वेस में छेद होता है आप कैसे कह सकते हो कि वो पूरा बन चुका है? शायद आपकी इन्हीं बातों से बोरुटो चिढ़ता है। इस बात पर नारुतो हंसते हुए कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो और मुझे एक और स्ट्रिक्ट सन मिल चुका है तुम्हारे रूप में। तो ये सुनकर के कावाकी कहता है कि देखो मैं तुम्हारा लड़का नहीं हूँ। अगला सीन जाता है कोनोहा विलेज के लोकल मार्केट की तरफ, जहाँ पर इवावे और सिकादाई आपस में कार्ड गेम खेल रहे होते हैं और इवावे हार जाता है और कहता है कि सिकादाई से मैं 8 बार हार चुका हूँ। ये सुनकर सिकादाई कहता है कि तुम्हारी टैक्टिक्स तुम्हें बदलने की जरूरत है। और चोचो कहती है कि मुझे सोयाबीन से बनी हुई ये मिठाई काफी अच्छी लगती है। और तभी इवावे डैंकी से कहता है कि शायद तुम्हारे पापा के पैसे ही मुझे इस गेम में जिता सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधे इनोजिन की तरफ, जहाँ वो अपने दोस्तों से पूछता है कि तुम लोग उस कावाकी नाम के लड़के के बारे में क्या सोचते हो। तो ये सुनकर चोचो कहती है कि हैंडसम होना कोई क्राइम नहीं है। डैंकी कहता है कि कावाकी और नारुतो का बॉन्ड काफी अच्छा हो चुका है और वो दोनों काफी घुल मिल चुके हैं। लेकिन इवावे कहता है कि तुम लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। एक बार जब मैं उससे मिला था तो वो मुझे घूरे जा रहा था, ऐसा लगा कि अभी मुझे पागल कुत्ते की तरह काट लेगा। ये सुनकर के डैंकी कहता है कि ऐसा तो मुझे भी तुम्हें देखकर लगा था। उसके बाद अगला सीन जाता है सीधे कासिन कोजी की तरफ, जहाँ पर वो अपने मेंढक की मदद से नारुतो के घर पर नजर रखे हुए था। कासिन कोजी कहता है कि काफी टाइम हो चुका है जब से डाल्टा और नारुतो की फाइट हुई थी, तब से कोई दूसरा बंदा नहीं आया कावाकी को रिस्टोर करने के लिए। आगे कोजी कहता है कि मैं कावाकी पर नजर रखे हुआ हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है। हालांकि डेल्टा के कारण उन्हें बोरुटो के कर्म के बारे में पता लग गया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शारदा इनो की दुकान पर है। वो इनो से कहती है कि क्या वो फूल तैयार है जो मेरी माँ ने आपके लिए कहा था? तो इनो कहती है हाँ वो बिल्कुल तैयार है। आगे इनो कहती है कि सासुके जब भी विलेज में आता है तो साकुरा उसके लिए कोई ना कोई प्रेजेंट या फिर सरप्राइज जरूर रखती है छोटे बच्चों की तरह। ये सुनकर के शारदा कहती है हाँ मुझे भी उन्हें देख करके थोड़ी सी शर्म आने लग गई है। उसके बाद शारदा इनो से कहती है कि क्या मुझे भी कुछ फूल मिल सकते हैं जो कि अलग से हो। अगला सीन सीधे जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर मित्सुकी और बोरुटो ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं। बोरुटो कुछ सुरकिन फेंकता है जहाँ की सीधे बोर्ड से जाकर लगते हैं, लेकिन बोरुटो अचानक पेड़ से गिर जाता है। तो ये सुन करके मित्सुकी कहता है कि तुम तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं गिरे। उसके बाद वो देखते हैं कि बोरुटो का कर्म अपने आप एक्टिवेटेड हो चुका है। ये देख करके बोरुटो काफी घबरा जाता है और सोचता है कि जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। उसके बाद तुरंत ही बोरुटो और मित्सुकी सीधे वहां से भागकर घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीधे नारुतो के घर की तरफ, जहाँ पर नारुतो कुछ सामान या कबाड़ कह सकते हो कि साइड करा रहता है, जहाँ पर हिनाता नारुतो से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। मैं ही हिमावारी भी अपने डैडी को बाय करती है और उसके बाद वो निकलती है बाहर की तरफ। नारुतो कोनोहामारू से कहता है कि यार मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। तो फिर कोनोहामारू कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे मिशन का एक पार्ट है। अगला सीन जाता है सीधे इनो की शॉप पर, जहाँ पर इनो कहती है कि हाँ ये चीजें उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो रही है जैसा मैंने सोचा था। शायद ये फ्लावर शारदा कावाकी के लिए ही ले जा रही है। तभी अचानक इनो सेंस करती है कि बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में इवल चक्रा स्प्रेड हो रहे हैं आज कहीं सी जगह से। उसके बाद अगला सीन जाता है सीधे कावाकी के ऊपर, जहाँ पर वो देखता है कि उसके हाथ का कार्मा अपने आप एक्टिवेटेड हो चुका है और उसकी कार्मा से एक पोर्टल खुलता है जहाँ से जिगेन बाहर आता है। और ये सारी चीजें कासिन कोजी का मेंढक भी
देख रहा रहता है। जिगेन को देखने के बाद कासिन कोजी का मेंढक भी कहीं जाकर छुप जाता है। कासिन कोजी कहता है कि मैं तो जिगेन के केवल जो असली मकसद है उसके बारे में पता लगाना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सारी पोल पट्टी मेरी यहीं खुल जाएगी। उसके बाद जिगेन कवाकी से कहता है कि ये तुम किसके लिविंग रूम में रह रहे हो भाई। वो उससे कहता है कि चलो घर चलो। तभी वहाँ पर नारुतो उजुमाकी आ जाता है। जिगेन नारुतो से कहता है कि यार मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे घर में जूते लेकर आ गया हूँ। उसके बाद नारुतो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जिगेन हो ना, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। ये सुनकर के जिगेन कहता है मैं तो केवल एक जिद्दी बच्चे को लेने आया हूँ जो यहाँ पर कहीं खो गया है, और मेरा तुमसे मिलने या तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा निराश जरूर हूँ कि यहाँ पर वो दूसरा बच्चा कहाँ है जिसके हाथ पर कर्मा है, यानी कि बोरुतो उजुमाकी। और ये सारी बातें सुनकर के नारुतो अचानक ट्रिगर्ड हो जाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बातें करने की मेरे से, और उस पर सीधे एक पंच मारने लगता है। लेकिन तभी जिगेन अपना पाँव उठाता है और उस पर सीधे एक लात मारता है, और उसके बाद वो उसके मोमेंट्स को रोकने के लिए उस पर रॉड भी घुसा देता है। वो रॉड्स नारुतो के चक्रा को भी एब्जॉर्ब कर ही रहती है, और नारुतो मनी मन में सोचते कि ये कितना तेजी से हुआ। तभी वहाँ पर कोनोहामारू और दूसरा निंजा भी आ जाता है। उसके बाद नारुतो कोनोहामारू से कहता है कि यार पास मत आना, लेकिन कोनोहामारू कहता है कि हम यहाँ पर आपको असिस्ट करने के लिए हैं और हम वो करेंगे। कोनोहामारू के साथ जो दूसरा निंजा आया था उसको तो जिगेन एक ही लात मार के साइड कर देता है। उसके बाद कोनोहामारू उससे 2-4 फाइट करता है, लेकिन उसके बाद कोई फायदा नहीं होता है, यहाँ तक कि कोनोहामारू का रासेंगन भी उस पर कोई अटैक नहीं कर पाता, और जिगेन कोनोहामारू को एकदम कीड़े की तरह मार देता है। यार सच में इतनी बड़ी बेइज्जती तो इसकी होते रहती है। वैसे तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जिगेन ने कोनोहामारू पर भी वो रॉड डाल दी है, अब वो भी कहीं नहीं हिल सकता है। उसके बाद जिगेन कवाकी से कहता है कि देखो बेटा, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अब चलो घर चलते हैं। आगे जिगेन कवाकी से कहता है कि देखो ये गांव वाले और ये होकागे दोनों के दोनों तुम्हें यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, चलो वापस घर चलें। वो कुल मिलाकर के बार बार उसे यही बातें कह रहा रहता है। इतने में कवाकी जिगेन से कहता है कि तुमने जो कुछ भी मेरे हाथ पे लगा रखा है इसे हटा दो। उसके बाद जिगेन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जो ये तुम्हारा हाथ है ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, मैं इसे घर जा करके तुरंत इसे बदल दूंगा। जिगेन बातों बातों में कवाकी का हाथ बहुत जोर से खींचता है और उसके बाद कहता है देखो कवाकी, यहाँ पर केवल मैं ही वो इंसान हूँ जो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जिगेन कहता है कि घर जाने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे इस राइट हैंड को दोनों को फिक्स कर दूंगा सही से, और वैसे भी इसकी क्या गारंटी है कि ये जो हाथ तुम्हें होकागे ने दिया है ये तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद कवाकी जिगेन से कहता है देख टकलिया कि तू होकागे का मजाक मत उड़ा। और ये सब कहने के दौरान ही कवाकी की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, उसके सर पर एक सिंग उग जाता है। ये देखकर जिगेन काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि इसने ये फॉर्म खबर अचीव की। उसके बाद कुरमा नारुतो से कहता है कि यार तुम खुद को होकागे बताते हो और इन रॉड्स को नहीं हटा पा रहे हो। तो नारुतो कुरमा से कहता है कि यार अगर मैं खुद से इन चीजों को हटा देता तो मैं तुम्हारी मदद के लिए कहता। वो कहता है चलो ठीक है, मैं इसे इमरजेंसी मांगता हूँ, और कुरमा उसे अपनी पावर लैंड करता है फिर से। उसके बाद नारुतो जिगेन के मुंह पे एक बहुत तेज लात मारता है और वो सीधे जाकर गिरता है थोड़ी दूर पर। उसके बाद नारुतो कवाकी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, चलो इस सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ऐसा नारुतो कहता है। उसके बाद जिगेन दोबारा अपने पाँव पर उठता है और कहता है अच्छा 9 टेल्स की पावर, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहने के बाद जिगेन भी अपनी कार्मा को एक्टिवेटेड कर देता है अपने पूरे शरीर में, जिससे कि उसकी पावर अप हो जाती है फिर से। नारुतो और जिगेन आपस में लड़ रहे रहते हैं। नारुतो केवल ताइजुत्सु का यूज़ करता है। इतने में कुरमा नारुतो से कहता है कि ये डेल्टा से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नारुतो कहता है कि विलेज में हम कोई बड़ा अटैक नहीं कर सकते हैं। इतने में जिगेन कुछ रॉड फिर से कोनोहामारू की तरफ फेंकता है। कोनोहामारू को बचाने के लिए नारुतो उसको वहाँ से हटाता है और एक रॉड खुद नारुतो पर लग जाती है और नारुतो थोड़ा सा घायल हो जाता है। उसके बाद जिगेन कहता है कि इतने सारे लोगों को कैसे बचाओगे होकागे। फिर जिगेन अपना एक हाथ ऊपर करके एक बहुत बड़ा एनर्जी का गोला बनाता है। इतने में कवाकी कहता है कि रुक जाओ जिगेन, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम नारुतो पर हाथ नहीं लगाओगे। नारुतो कवाकी से कहता है कि मैं संभाल लूंगा। तभी कवाकी नारुतो से कहता है मैं जिगेन का गुलाम बनने को तैयार हूँ, पर आपको खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसके बाद जिगेन उस अटैक को रोक देता है और कवाकी से कहता है जब तक तुम मेरा कहना मानते रहोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नारुतो कवाकी को फिर समझाता है कि इस विलेज को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, और तुम भी इस विलेज के आदमी हुए तो तुम्हें भी बचाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। तभी जिगेन अपना हाथ नारुतो की तरफ करता है और उसे वहां से दूसरे डायमेंशंस में ले जाता है, और नारुतो को वहां छोड़ने के बाद जिगेन वहां से बाहर आने ही वाला रहता है कि तभी सासुके उचिहा उस पर एक लात रख देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जिगेन उठते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर स्पेस टेलीपोर्टेशन जुत्सु की मदद से आए हो, और हाँ जरूर तुमने नारुतो के चक्रा को सेंस किया होगा। उसके बाद जिगेन कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम दोनों मुझे यहीं पर मिल गए, तुम दोनों को मैं एक साथ यहीं पर ही निपटा देता हूँ ना। और एपिसोड 203 यहीं पर ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं अगर चाहें तो, और कवाकी की लाइफ स्टोरी जानने के लिए आप आगे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।